कश्मीर जाने वाले तमाम टूरिस्ट के लिए अच्छी खबर है। अच्छी खबर इसलिए है कि चाहे वो टूरिस्ट जम्मू से जा रहा हो या फिर जम्मू कश्मीर के बाहर से कहीं से टूरिस्ट जो है वो कश्मीर घाटी में घूमने के लिए जा रहा है, तो उनके लिए एक अच्छी खबर है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि तमाम टूरिस्ट जितने भी कश्मीर घाटी में घूमने के लिए जाते हैं, उन सबको ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि एक दिक्कत का सामना जो है वो करना पड़ता है। वो सामना इस दिक्कत का करना पड़ता है कि तमाम टूरिस्ट का कहना है कि जब भी हम कोई कैब या टैक्सी बुक करते हैं तो हमें जो है किराया जो है वो ज्यादा देना पड़ता है। और जब हमारी इस तरह से उनके साथ बातचीत होती है तो कई बार ड्राइवर जो है हमें रास्ते में उतार देते हैं कि कहते हैं नहीं, हमारी बात आपकी यहाँ तक हुई थी तो हम आपको यहाँ तक ही छोड़ेंगे क्योंकि आपने इतने ही पैसे दिए हैं। चाहे आप लोगों ने ऑनलाइन चेक किया हो या ना किया हो, वो अपनी मनमानी जो है वो आप लोगों के साथ जो है वो करते हैं। पर अब मैं आपको बता दूं कि डिवकॉम कश्मीर की तरफ से साफ कहा गया है कि अगर कोई ऐसा टूरिस्ट है जिससे ज्यादा किराया वसूला जा रहा है या फिर जिसे इस चीज का दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो जम्मू कश्मीर से है चाहे वो जम्मू कश्मीर के बाहर से कहीं से है, तो वो उसके तहत, उस ड्राइवर के तहत, उस टैक्सी वाले के तहत जो है कार्रवाई की जाएगी। अंडर लॉ उसे बुक किया जाएगा, उसकी गाड़ी के कागजात जो है वो समाप्त किए जा सकते हैं, उसका ड्राइविंग लाइसेंस जो होगा उसे रद्द किया जा सकता है। जाने कि अब तमाम टूरिस्ट को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और साथ में ही डिवकॉम ने इतनी बात जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट को भी साफ तौर पर कह दी है कि बड़ी बड़ी होर्डिंग्स आप लगा दीजिए, उस पर साफ लिख दीजिए कि अगर आपको श्रीनगर से इस जगह जाना है, आपको गुलमर्ग से सोनामर्ग जाना है, उसका कितना फेयर होना चाहिए, जाने कि उस टैक्सी का कितना किराया होना चाहिए, ये साफ तौर पर जो है वो लिखा होना चाहिए। और कहीं ना कहीं अब उन्होंने आश्वासन नहीं, यकीन दिलवाया है कि तमाम जो टूरिस्ट जो बाहर से आ रहे हैं या फिर जम्मू से जा रहे हैं या फिर पंजाब से, हरियाणा, दिल्ली, कहीं से भी कश्मीर घाटी में अगर वो घूमने के लिए जा रहे हैं तो उन्हें किसी भी दिक्कत का सामना जो है इस तरह से आने वाले दिनों में करना नहीं पड़ेगा। इसमें साथ में आपको बता दूं कि तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े बड़े आला अधिकारियों ने बैठकर जो है एक बैठक की। उस बैठक में निर्णय लिया गया। निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि कई सारी शिकायतें दर्ज हुई, कई सारी शिकायतें जो है वो दर्ज हुई, जिसमें ये कहा गया कि जो भी टैक्सी ड्राइवर्स कैब वगैरह बुक करते हैं उनको जो है मनमानी से किराया जो है वो टूरिस्ट से लेते हैं। और कई बार टूरिस्ट ऐसा भी कहना होता है कि अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो वहां पे जो टीम होती है, जो ड्राइवर होते हैं, वो सारे मिलकर एक चीज कह देते हैं कि अगर आपने किराया देना है तो इतना ही देना है। अब आप मान लीजिए कि अगर आपको दूसरी कोई टैक्सी करनी है, आप वहां पर भी जाएंगे, जितने पहले वाले ने पैसे बोले हैं इतने ही पैसे वो है जो है मांगते हैं। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा दिक्कतें जो है वो आने वाले दिनों में जो है वो देखी गई, पिछले दिनों में माफ कीजिए देखी गई। उसके चलते डिवकॉम कश्मीर जनाब विजय कुमार ने एक बैठक ली, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के आला अधिकारी उसमें मौजूद रहे, उन सबसे एक बैठकर एक निर्णय लिया गया कि अब जो कश्मीर घाटी में कोई भी टूरिस्ट अगर घूमने के लिए आएगा तो उसे इस तरह से कोई भी दिक्कत जो है नहीं होगी। तमाम सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस चीज को कहा गया कि अगर आपसे कोई ज्यादा फेयर लेता है, अगर आपसे कोई ज्यादा किराया वसूलता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, उसकी गाड़ी के कागजात रद्द किए जा सकते हैं, उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। तो इस तरह से अब आपको कोई भी इस तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। आप कश्मीर घाटी में घूमने के लिए जा रहे हैं, कैब बुक कर रहे हैं, आप, उन्होंने ये भी कहा कि टूरिज्म की वेबसाइट पे भी मेंशन कर दीजिए कितना किराया कहां से कितना होना चाहिए, ताकि जो लूटमार टूरिस्ट से होती है, जो कि मेहमान होते हैं, जब कोई बाहर से हमारे यहाँ पर घूमने के लिए आया है वो हमारा मेहमान है, उसकी मेहमान नवाजी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप उसे दरकिरार करें, आप उसे जो है इग्नोर करें, आप उससे लूटमार करें, ताकि सेकंड टाइम जब वो कश्मीर आए तो कहे यार कितना, मतलब कि हमें ये लोग जो है वो लूटते हैं। तो आने वाले दिनों में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप बड़े आराम से जाकर जो है कैब बुक कीजिए, बिल्कुल फेयर जो है वो बराबर फेयर लगेगा, आपसे लूटमार जो है किसी भी टूरिस्ट से नहीं होगी। ये डिवकॉम कश्मीर का कहना है। फिलहाल पर नए अपडेट के लिए नमस्कार।